हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पौष माह की एकादशी आ रही है और शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे हम पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण हैं। शास्त्रों में समझाया गया है बड़ी खूबसूरती से कि वंशज के अभाव में पिंडदान आदि किस प्रकार कार्य नहीं होते, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वंशजों के पुण्य कर्मों से ही इस लोक में यश और परलोक में पितृ को शांति मिलती है। अतः संतान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस विषय में महाराज युधिष्ठिर श्री हरि कृष्ण से एक बार पूछते हैं कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्तवत्सल भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें श्रीमन नारायण भगवान की पूजा का विधान आता है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, लक्ष्मीवान होता है, संतानवान होता है और इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा छाया रहता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए लगातार ही प्रयत्न करना चाहिए और जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति अवश्य मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार से रात दिन चिंता में लगा रहने लगा और एक समय तो राजा इस हद तक परेशान हो गया कि वह अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय करने लगा, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में जितने मृग हैं, व्याघ्र हैं, सुअर है, सिंह है, बंदर है, सांप है, सभी भ्रमण कर रहे हैं और सभी अपने अपने बच्चों के साथ हैं। हाथी भी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है और इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कितने यज्ञ किए, इतने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा और थोड़ी दूर पर उसने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया और राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तब राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर भी संतान अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया और इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए।
कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और संतान की सुरक्षा के लिए, अगर पुत्र है भी तो संतान की सुरक्षा के लिए सभी माताओं को नियमित रूप से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ इस महात्म्य को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस सुंदर कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है और संतान विद्वान बनती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान संबंधित सारे कष्टों से दुखों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इस बार 2024 में देख लेते हैं कब है एकादशी तिथि। इसका प्रारंभ हो रहा है 20 जनवरी को 7:26 पर शाम को और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जनवरी को शाम को 7:26 पर। पारण कब करना है? 22 जनवरी को करेंगे। जो लोग भी उपवास करेंगे, पौष पुत्रदा एकादशी का उपवास 21 जनवरी को ही किया जाएगा और जो लोग भी 21 जनवरी को व्रत करेंगे वो सभी 22 जनवरी को पारण करेंगे। द्वादशी समाप्त होगी 7:51 पर 22 जनवरी को शाम को, लेकिन व्रत का पारण सुबह 6:56 से 9:05 तक करना चाहिए। दोस्तों, विशेष पूजन विधि आप सभी को बता देती हूँ। नियम वही है, दशमी तिथि से नियमों का पालन करें, सात्विकता से जीवन व्यतीत करें, ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें, नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके स्नान आदि करें और इस दिन दातुन आदि नहीं करना चाहिए, उंगली से ही कंठ साफ करने चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर तोरण आदि लगाइए, उसे मुख्य द्वार को सुंदर से रंगोली लगाकर सजा सकते हैं और इसके बाद में अपने स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, ऐसे भी पौष माह की एकादशी है तो सूर्य पूजा का विधान आता ही है और इस दिन हरे चावल डाल करके आपको सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आपको ये चावल हरे आप खाने के रंग से कर सकते हैं, थोड़े से पालक में रगड़ के आप हरे कर सकते हैं और इन चावलों को डाल करके सूर्य भगवान के जल के लोटे में ओम बुंग सूर्याय नमः, क्या बोलना है? ओम बुंग सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार बोलते हुए अर्घ दीजिए। उसी जल के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़े से हरे चावल ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त आपको 1 लोटा जल डालना चाहिए। बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः और अपने संतान, अपने वंश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाइए, वहां पर साफ सफाई करके विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो पूजन कीजिए। भगवान नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाइए और इस दिन आपको थोड़े से पालक का रस निकाल करके आपको विष्णु भगवान को स्नान करवाना चाहिए और नहीं तो ऐसे भी आप पालक का गुच्छा चढ़ा दीजिए उनको और सुंदर से स्नान आदि करवा के शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद में आप उनको पीले पीले वस्त्र धारण कराइए। स्वयं भी पीतांबरधारी है प्रभु तो इस दिन भगवान को भी पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और स्वयं भी पीले ही वस्त्र पहनने चाहिए। चंदन का तिलक कीजिए, जनेऊ धारण कराइए। चंदन का इत्र आपको नारायण को अर्पित करना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से अबीर से तिलक किया जाता है और गुलाबी पुष्प का भी श्रृंगार आता है। तुलसी का पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और मखाने की खीर का आपको भोग लगाना चाहिए। गाय के घी का दीपक कीजिए। 11 दीपक करने का आज के दिन नियम आता है तो आज के दिन आप 11 दीपक का उपाय कर सकते हैं और हर दीपक में आपको 1 पत्ती केसर अवश्य डालनी चाहिए। आप चाहें तो इस दिन केसर का विशेष उपाय कीजिए। एक कटोरी में थोड़ी सी केसर रख दीजिए, कुछ पत्तियां, और अगर आपके पास बिल्कुल भी केसर खरीदने के लिए पैसे आदि नहीं है तो आप तब उसमें थोड़ी सी हल्दी आप रखिएगा, अन्यथा केसर से उपाय कीजिए।
विशेष रूप से अगर घर के किसी मेंबर के करियर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके नाम से एक गुच्छा पालक वहां पे अवश्य रख दीजिए। और आपके पास अगर लक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं घर पे, हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, पीली कौड़ियां है, लक्ष्मी कौड़ियां और श्रीयंत्र आदि है, मृग कस्तूरी है, कोई भी चीज हो आपके पास, तो इस दिन इसका भी पूजन अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा धूप दीप कीजिए, एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए, ऑरेंज वाला थोड़ा चंदन चढ़ाइए, एक इलायची, 2 लौंग, एक कपूर की टिक्की, ये चढ़ाकर वहीं बैठ करके आपके पास जो भी चंदन की, तुलसी की अच्छी सिद्ध माला है, और उससे आपको ओम जगन्नाथाय नमः क्या बोलना है, ओम जगन्नाथाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम सुधा प्रदाय नमः, ओम सुधा प्रदाय नमः। इस प्रकार से आपको वहां बैठकर मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मैंने सुनाया हुआ है, जो लोग ने भी नहीं सुना है वो सभी आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, शुद्ध हिंदी में पाठ किया है। और इसके बाद भगवान को भोग लगाकर, भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालें और भोग प्रसाद स्वरूप आपको वितरण करना चाहिए। अपने जो संतान है, केसर जो आपने रखे हैं, इसको एक डब्बी में स्टोर करके रख लीजिए, थोड़े से अष्टगंध या चंदन मिला करके इसको घस के रख लीजिए। और बच्चे को प्रतिदिन आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। अगर बच्चे को अगर केसर का तिलक फॉरहेड में लगाने में प्रॉब्लम होती है या स्कूल में मनाही होती है, तो आप उसकी नाभि पर लगा सकते हैं या फिर जबान पर भी लगा सकते हैं। नियमित रूप से इस केसर को संभाल के रख लीजिए और केसर का तिलक कीजिए। साथ ही बच्चे को रोज सिखाएं कि स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ समय के लिए ऐम का जप जरूर करें। ऐम, ये सरस्वती माता का मंत्र होता है। विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, सभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, माताएं उपाय पे उपाय कर रही है, पूछ रही हैं, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चों को आप मोर पंख दे करके रखें और ऐम का जप कराएं, और साथ ही साथ एक चिंतामणि कवच बच्चों को 19,000 मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करवा के रखिए। तो पुत्रदा एकादशी है, विशेष रूप से इस दिन आप संतान को कवच आदि दीजिए और ऐम का जप कराइए। एक तो इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में मन लगता है, और स्त्रियां, बड़े जो भी लोग हैं राहु के दोष से ग्रसित हैं, उन सभी को इस कवच को धारण करना चाहिए। इससे जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है। घर में जो भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं आपने चढ़ाई थी, उसकी पूजन करी थी, उस दिन उसको वहीं रहना चाहिए। उस दिन आपको रात्रि में नहीं हटाना चाहिए। अगले दिन उसको आप चाहे तो वापस तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, और या फिर आप लक्ष्मी माता के सामने ही उसको स्थापित कर दीजिए। जो पालक का गुच्छा आपने चढ़ाया था वो पूजन के बाद आपको उठा लेना है, और अगर आपने पूरे परिवार के निमित्त चढ़ाया था तो सारे परिवार के निमित्त उस पालक की गड्डी को आधा आधा कर लीजिए। आधी पालक आपको सब्जी बना करके खानी है, और आधी जो पालक है वो पूरे परिवार के ऊपर से उबार कर 4 बार आप उसे सीधी दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में घुमा लीजिए, और किसी गौ माता को आप खिला दीजिए या किसी गरीब को दान कर दीजिए। दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए आपने चढ़ाया था, आप चाहें तो 4 मेंबर है तो चारों के नाम से 4 गुच्छे आप पालक चढ़ा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप पूजा करें इस उपाय को करने के लिए। विष्णु भगवान के सामने पालक के गुच्छे रख करके या लड्डू गोपाल आदि के सामने पालक के गुच्छे रख करके भी आप मंत्रों का जप, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम सुधा प्रदाय नमः, इस मंत्र का जप करने के बाद बच्चों के सिर से पालक उबार करके आधी रख लीजिए और आधी गौ माता को या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एकादशी पर ये काम करने के बाद आप गुरुवार और फिर उसके बाद फिर अगली एकादशी, इस तरह से आप 5 बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चों के करियर, उनकी स्टडीज अपने आप बूम कर जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो एक और उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप अगर बच्चों के रूम की सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारी तैयारियां आप माताएं करना चाहती हैं, तो बच्चों के रूम में आप आज के दिन विष्णु भगवान के सामने अशोक के पत्ते चढ़ा दीजिए और उसकी एक बंदरवार बना करके आप बच्चों के कमरे के सामने भी, बाहर भी लगा सकते हैं। 3-3 पत्तों से तोरण बनाना है। 3 पत्ते अशोक के एक साथ लेकर के इस प्रकार से आप तोरण बनाइए। बच्चों के कमरे के दरवाजे की चौखट पर
आप किसी भी एकादशी पर या आप चाहे तो गुरुवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप बांध दीजिए और संकल्प करें कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। फिर जो गुरुवार आएगा उससे पहले आप पत्तों को उतार दीजिए और ताजे पत्तों की फिर से नई तोरण बनाकर लगा दीजिए। फिर तीसरे गुरुवार को भी ऐसे करना है। इस प्रकार 3 एकादशी और गुरुवार मिला के 3 बार करना है। फिर एक गुरुवार या एकादशी आपको छोड़ देना है। टोटल इस प्रकार से करके 3-3 करके कुल 9 गुरुवार तक आपको ये उपाय करना है। आप देखेंगे बच्चों का मन पढ़ाई में तो लगेगा ही, बच्चे तेज होंगे और परीक्षा में अव्वल अवश्य होंगे। और अगर आपके घर में बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, कोई बड़ा लड़का है तो भी स्टूडेंट है, वो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता, याद किया हुआ भूल जाते हैं, शीघ्रता से याद होता ही नहीं है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और याददाश्त बढ़ाने के लिए, बच्चों को बुद्धिमान बढ़ाने के लिए आपको उनको सिखाना चाहिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडंग त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इस प्रकार से, या फिर ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इन मंत्रों का बच्चे जप करें। कमजोर स्मरण शक्ति वाले हैं उनको गुड़ के पानी से आज के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक करवाएं। और अगर गुड़ का पानी आप लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का भी अभिषेक करवा सकते हैं। ओम का जाप कराइए, गारंटी है बच्चों के अच्छे मार्क्स अवश्य आएंगे। इस दिन आप चाहें तो केले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाइए और वहां से थोड़ी सी मिट्टी ला करके केले के वृक्ष के नीचे से उससे भी बच्चों को तिलक कर सकते हैं। वहां खड़े होकर के विष्णु भगवान से अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना अवश्य करिए। दोस्तों, साथ ही साथ एकादशी तिथि है तो दान अवश्य कीजिए। मछलियों को दाना खिलाना, चींटियों को आटा देना, गौ माता को भोजन देना, ये तो आप करते ही करते हैं। साथ ही साथ इस एकादशी पर जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी एरिया है जहां पर बच्चे गरीब बच्चे हैं तो उनको आपको आज के दिन अपने बच्चों के निमित्त किताबें दान करनी चाहिए। इस उपाय से भी बच्चों के ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि होती है। कुछ करे ना करे, कथा मैंने सुनाई है, कम से कम आप इस कथा को स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले। दोस्तों, पौष एकादशी है, बच्चे आपके अवश्य कामयाब होंगे। आने वाले एग्जाम्स में, आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ये लेकर के आएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। पालक की गड्डी का उपाय बताया है, पालक के उपाय अवश्य कीजिए। पालक का उपाय भी कीजिए, दान भी कीजिए पालक, और बच्चों को भी खिलाइए। आप देखिए, कम से कम 9 एकादशी और गुरुवार मिला के इस उपाय को कर लीजिए, बच्चे अवश्य आपके सक्सेसफुल होंगे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सभी माताओं को, संतान को। इसके बारे में और आगे दूसरे वीडियोस में बात करूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय।